Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a capacitor of capacity C1 is charged up to V volt and then connected to an uncharged capacitor of capacity C2. Then find the potential difference across each will be. हमें क्या बताना है? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, अक्रॉस ईच. ओके, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर के आपके पैरेलली कनेक्टेड कर लिए गए. क्या कर लिए गए? पैरेलली कनेक्टेड. बिकॉज पैरेलली कनेक्ट होंगे तो हम बता सकते हैं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे देखिए हमसे पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, हमें कैलकुलेट करके बताना है अक्रॉस कैपेसिटर. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं? हम कैपेसिटर लिख सकते हैं. कैपेसिटर के अक्रॉस देखिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देखिए होता है आपका V इज इक्वल टू क्यू बाई सी. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. और यहाँ से हम बता सकते हैं जो आपका चार्ज स्टोर्ड होता है इट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स वी. ओके, कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी के इक्वल है एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर. देन द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इट इज इक्वल टू सी टाइम्स वी. ओके, तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे. अब देखिए बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 के इक्वल है इस चार्ज अप टू V वोल्ट. ओके, अब देखिए आपके पास कोई कैपेसिटर है. दिस इज माय कैपेसिटर. ओके, ये आपके पास क्या कैपेसिटर है. ओके, इसका कैपेसिटेंस कितना है? आपका C1 के इक्वल है. इसका कैपेसिटेंस आपका C1 के इक्वल है. ओके, इसको हमने क्या कर रखा है? चार्ज कर रखा है अप टू V वोल्ट. ओके, V वोल्ट से हमने इसको क्या चार्ज किया. अब देखिए अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो इट विल गेट सम चार्ज. इसके पास क्या आएगा? कुछ चार्ज आएगा. और चार्ज स्टोर्ड को मैं C1 कैपेसिटर पर Q1 लिख लेता हूँ. ये किसके इक्वल होगा? देखिए कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना आपका C1 के इक्वल है इनटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया था V. सो C1 टाइम्स V इतना चार्ज क्या कर लेगा? आपका स्टोर कर लेगा. ओके, एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी Ct. ओके, तो अब हमने क्या कर लिया? इसको C2 कैपेसिटेंस से क्या कर लिया? यहाँ पर हमने इसको एक कनेक्ट कर लिया. ओके, ये आपका दिस इज अवर C2. ये क्या आपका C2 है. ओके, ये आपका C1 कैपेसिटेंस है. दिस कैपेसिटेंस इज C2. ओके, इसका कैपेसिटेंस C2 के इक्वल. अब बोला कि देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच. ओके, इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. इस पॉइंट्स को मान लीजिए मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट्स को मैंने बी बोल दिया, तो मुझे वी ए बी यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इन दोनों का देखिए आपके पास टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड है. देखिए इस पर आपका टोटल चार्ज कितना होगा? देखिए इस ये वाला कैपेसिटेंस है, इस पर देखिए इस प्लेट पर आपका प्लस Q1 होगा, इस पर आपका माइनस Q1, ये अज्यूम कर लेते हैं. और इस पर कितना चार्ज है आपका? ये अनचार्ज कैपेसिटर था, इस पर आपका टोटल चार्ज कितना था? जीरो के इक्वल रहेगा. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से बता सकते हैं जो आपका टोटल चार्ज स्टोर्ड है, टोटल चार्ज Q, ये किसके इक्वल होगा? देखिए ये आपका Q1 के इक्वल है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू C1 टाइम्स V. आपका C1 टाइम्स V. ओके, इन दोनों का देखिए नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. सी नेट देखिए कितना होगा? C1 एंड C2 दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये कैसे कनेक्ट किए? पैरेलल में कनेक्ट किए, तो इनको आप ऐड कर लीजिए. सी नेट हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 के इक्वल. ओके, अब आपको क्या बताना है? यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है. पोटेंशियल डिफरेंस देखिए किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका टोटल चार्ज स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द नेट कैपेसिटेंस. ओके, टोटल चार्ज स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द नेट कैपेसिटेंस. टोटल चार्ज देखिए आपका कितना स्टोर्ड है? ये आपका Q1 के इक्वल है. क्यू या फिर Q1, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? C1 इंटू V डिवाइडेड बाय द सी नेट, यानी कि आपका नेट कैपेसिटेंस देखिए कितना है? C1 और C2. यहाँ पर हमने कैलकुलेट भी कर लिया कितना? C1 प्लस C2. ओके, सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. ये क्या जाएगा आपका? दिस विल बी द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. कितना हो जाएगा? C1 टाइम्स V डिवाइडेड बाय C1 प्लस CT. ओके, या फिर हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं आपका C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ओके, कैपेसिटेंस वाले टर्म को आउटसाइड ले लिया, इंटू V कर लेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों आपका एक इससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन बी से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, option B will be the correct answer of this question. So I hope we all understood this concept. All the best and thank you so much.